तो श्री अवधूत गीता के चिंतन से जो सार स्वरूप सिद्धांत प्रकट होता है, जो मुख्य बात हमारे हाथ में आती है, वो ये आती है कि किसी भी प्रकार से विषयासक्त मन की वृत्ति को विषय से हटाकर और भगवान में लगाना है। इसी का नाम साधन है। ये देह, ये अवसर, ये संभावना वस्तुतः इसीलिए मिली है, धर्म के लिए, साधन के लिए। फिर आगे उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि और स्पष्ट करके बताइए कि साधन क्या है। तो देखो, हम दो प्रकार से कुछ चेष्टा करते हैं, या तो क्रिया से करते हैं और या विचार से करते हैं। हमारे द्वारा जो भी चेष्टा होती है, या तो वो किसी क्रिया से होती है या फिर विचार से होती है। माने हाथ पर हाथ धरे अगर बैठे भी हैं तो मन तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, शुभ या अशुभ का कोई संकल्प कर रहा है, शुभ अशुभ कोई विचार कर रहा है। तो हम जो भी करते हैं तो क्रिया से करते हैं और विचार से करते हैं। तो भगवान कहते हैं क्रिया और विचार दोनों की ही शुद्धि आवश्यक है। विचार की शुद्धि से क्रिया शुद्ध होगी, और यदि विचार की शुद्धि नहीं हुई तो क्रिया अशुद्ध होगी, और क्रिया के अशुद्ध होने का परिणाम क्या होगा? विचार अशुद्ध हो जाएगा। जो करोगे उसी का ही तो संस्कार बनेगा। जिसे हम संस्कार कहते हैं वो उस किसका परिणाम है? वो कर्म की पुनरावृत्ति का ही तो परिणाम है। जब एक व्यक्ति यदि गाली देने लगे तो आप देखो, गाली देने का उसका संस्कार पड़ जाता है। किसी भी कर्म को यदि आप बार बार दोहराते हैं तो उसका संस्कार पड़ जाता है। हमारी चेतना जो है वो भला बुरा जाने बिना बस उसकी अभ्यस्त हो जाती है। तो कर्म और विचार दोनों की ही शुद्धि अपेक्षित है। इसमें मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, क्रिया की शुद्धि सरल है, विचार की शुद्धि कठिन है। क्रिया की शुद्धि वाले लोग तो आपको संसार में बहुत देखने को मिल जाएंगे, खूब अपरस में रहेंगे, लेकिन गाली भी देंगे, कठोर शब्द भी कहेंगे, और अवसर आ जाए तो मन से किसी का अहित चिंतन भी कर लेंगे। तो इस प्रकार कोरी क्रिया अशुद्ध रखने का क्या परिणाम आता है कि मान लो आप बहुत आचार विचार से रहते हैं, तो इसका अधिक से अधिक क्या परिणाम है, इसकी अधिक से अधिक क्या उपलब्धि आपको होगी? ये होगी कि आपका शरीर स्वच्छ रहेगा। हो सकता है आपका शरीर थोड़ा स्वस्थ रहे, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो हमारी क्रिया भी शुद्ध हो और हमारा विचार भी शुद्ध हो। अब उद्धव जी ने पूछा कि हमारे क्रिया और विचार शुद्ध हों, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? फिर भगवान ने कहा क्रिया और विचार में अशुद्धि का कारण क्या है? क्रिया और विचार क्यों अशुद्ध होते हैं? अज्ञान के कारण अशुद्ध होते हैं। तो भगवान ने कहा उद्धव जी कोई ऐसा उपाय ढूंढिए जिससे ये अज्ञान दूर हो जाए। और जहां से हमने चर्चा आरंभ की थी, मैं एक बार आपका ध्यान वही लेकर चलूं। अज्ञान कैसे दूर होता है? अज्ञान कोई हाथ में तीर तलवार लेकर तो दूर होता नहीं, और अज्ञान कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है कि आप उसका हाथ पकड़ के और अपने भीतर से बाहर निकाल दो। अंधकार कैसे दूर होता है? प्रकाश कर देने से। तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी गुरु के पास जाकर बैठिए। गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान अर्थात विद्या। गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, गुरु से विद्या प्राप्त की जाती है, और उसी ज्ञान के प्रकाश में, उसी ज्ञान के अवलंब से क्रिया भी शुद्ध होती है और विचार भी शुद्ध होता है। मैं फिर दोहराता हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, बड़ी मूल्यवान ये बात है कि हम दो प्रकार से कुछ ना कुछ करते हैं। हमने जो अपने लिए आज तक अर्जित किया है वो दो ही प्रकार से किया है, या तो हाथ से कुछ करके किया है या फिर अपने विचार से किया है। तो हमें अपनी क्रिया भी शुद्ध करनी है, अपना कर्म भी शुद्ध करना है, और अपना विचार भी शुद्ध करना है। भगवान ने ही उद्धव जी से ये बात कही है कि उद्धव जी आधी अधूरी शुद्धता से बात नहीं बनेगी। हाथ धो लेने मात्र से शुद्ध नहीं होता है कोई, स्नान कर लेने मात्र से शुद्ध नहीं होता है कोई।
और मैं तो कई बार आपको कहता हूं भाई, मुझे तो ऐसा लगता है स्नान से भी शुद्ध नहीं होता, दान से भी शुद्ध नहीं होता, और मैं तो कहता हूं कि भक्ति न हो, कृपा न हो गुरुजनों की, तो फिर किसी ध्यान से भी शुद्ध नहीं होता। आज ध्यान की भी हजारों तकनीक लोग आपको टीवी पर सिखा रहे हैं, ऐसे ध्यान कर लो, वैसे ध्यान कर लो, कुंडलिनी जागरण करा लो, और जाने क्या क्या आपको देखने सुनने को आज मिलेगा, लेकिन उससे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता भाई। जीव तो शुद्ध गुरु के ज्ञान से ही होता है, गुरु के ज्ञान से ही होता है। जब गुरु ज्ञान प्रदान करता है, और गुरु ज्ञान किसे देता है, गुरु ज्ञान किसे दे सकता है। गुरु देना भी चाहे तो भी यदि शिष्य ना उपलब्ध हो तो ज्ञान नहीं दिया जा सकता। परीक्षित नहीं थे तो श्रीमद् भागवत प्रकट नहीं हुई, परीक्षित ने श्रीमद् भागवत को प्रकट कराया। सुखदेव जी महाराज के हृदय में तो श्रीमद् भागवत विराजमान है, पर परीक्षित ने उन्हें प्रकट कराया। इसलिए उस दिन मैं आपको निवेदन कर रहा था भाई, ये जो यहाँ चिंतन मनन होता है, कथन श्रवण होता है, इसमें आपकी बड़ी गंभीर भूमिका है। सुनने वाला क्या भाव लेकर आया है। मैंने बहुत बार जीवन में अनुभव किया है कि वक्ता के पास कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, वो विषय का कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन यदि श्रोता न हो तो वो बात कह नहीं सकता, वो कह ही नहीं पाएगा, वो कह ही नहीं पाएगा। इसलिए उस दिन मैंने आपको निवेदन किया, भाई गुरु ढूंढने का प्रयास तो करना ही नहीं है, गुरु खोजना नहीं है, गुरु बनाना नहीं है। क्योंकि जो गुरु बना रहा है, बहुत लोग मैंने देखा वो पहले खूब गुरु को देखते हैं, परखते हैं, पर मुझे लगता है जो गुरु की परीक्षा करके गुरु को बना रहा है वो तो गुरु का भी गुरु है, उसे गुरु की आवश्यकता क्या है, उसे गुरु की क्या आवश्यकता है। मैं आपको छोटा सा एक अनुभव अपना बताकर आगे बढ़ूं कि जब बात गुरु की आए तो न मन से काम लेना चाहिए, न बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरा बड़ा सुदृढ़ अनुभव है, विश्वास है कि जब गुरु मिलता है ना, तब आपकी आत्मा आपको बता देती है कि यही आपका विश्राम है, आपको इसी की आवश्यकता है, यही आपका घर है। जैसे आप सारे संसार में घूम आइए, लेकिन एक बिल्कुल अलग ही प्रकार का अनुभव आपको अपने घर में होता है। जैसे आप अपने घर के भीतर घुसते हैं ना, तो एक अलग ही प्रकार की शांति आपको अनुभव होती है। और घर में भी एक कोना होता है जो आपका होता है, पूरा घर भी आपका नहीं, घर का भी एक कोना है, कोई एक स्थान है जो आपका है। तो ऐसे ही जब गुरु मिलता है ना, तब आपकी आत्मा को, जीवात्मा को उसका परम विश्राम मिलता है। आपका रोम रोम आपसे कहेगा कि हाँ यही आपका परम विश्राम है। बहुत बार देखा देखी में और जाने अनजाने और बिना ही विचारे कई बार ऐसी क्रिया हो जाती है, और फिर जीवन भर उस बोझ को लेकर व्यक्ति घूमता है, उसको भीतर से कुछ मिलता नहीं, उसकी भूख मिटती नहीं। गुरु के पास किसी और कारण से तो जा नहीं रहे हैं, और जाना चाहिए भी नहीं। गुरु के पास तो केवल ज्ञान के लिए ही जाना चाहिए, ऐसा ज्ञान जो संसार के द्वंद्व से मुक्त कर दे, जो शांत कर दे, जो स्थिर कर दे, जो प्रसन्न कर दे, ऐसा ज्ञान। इसीलिए गुरु के पास जाना भी चाहिए। और कोई उद्देश्य लेकर गुरु के पास जाने वाला मूड है, उसका जाना भी व्यर्थ है। तो भगवान ने कहा शिष्य हो जाए, श्रद्धावान हो जाए, समर्पित हो जाए, तत्पर हो जाए इस सेवा में। श्री गीता जी के 4th अध्याय में भगवान ने बताया कैसा जीव अधिकारी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम और तत्पर संयतेन्द्रिय, तत्पर हो और अनुशासित हो, ये शिष्य का लक्षण है। और फिर भगवान ने कहा, भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे अरणि मंथन से, जैसे यज्ञशाला में जिस अग्नि से यज्ञ किया जाता है ना, वो अग्नि बड़ी पवित्र अग्नि होती है। एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया से 2 लकड़ियां लेकर और फिर उस अग्नि को मंत्रोच्चारण के साथ प्रकट किया जाता है। तो ऐसे एक लकड़ी ऊपर होती है, एक लकड़ी नीचे होती है, एक लकड़ी मध्य में होती है, उसमें साथ में थोड़ी सी रुई रख दी जाती है, और फिर मंत्रोच्चारण करते हुए उसका मंथन किया जाता है, तो अग्नि प्रकट होती है।
ऐसे ही भगवान ने कहा कि जो नीचे की लकड़ी है वो तो गुरु है, और ऊपर की लकड़ी जो है वो शिष्य है। और ये जो कथन और श्रवण है, ये जो चर्चा और चिंतन है, यही वो मंथन है। इसी प्रकार वो ज्ञान प्रकट होता है। आप देखिए, आज जिन जिन ग्रंथों की हम चर्चा करते हैं, जिन जिन ग्रंथों में वो परम ज्ञान छिपा है, वो ज्ञान कैसे प्रकट हुआ है? कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, किसी ने पूछा और किसी ने बताया। श्री गीता जी हो, श्रीमद् भागवत हो, कोई भी ग्रंथ आप देख लीजिए, वो कहां से आरंभ हुआ है, क्यों प्रकट हुआ? हमारे ब्रह्म सूत्र का पहला वाक्य क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। किसी के मन में जिज्ञासा जगी है, कोई जानना चाहता है, और आप जानना चाहोगे तो आपको जनाने वाला भी मिल जाएगा भाई। कई बार लोग पूछ लेते हैं, ऐसी प्रश्न कर लेते हैं, बोले कि एक व्यक्ति कोई दुराचार करता है, एक व्यक्ति कोई अनीति करता है, और उसके कारण कितने कितने लोगों की श्रद्धा विश्वास खंडित हो जाती है, खराब हो जाती है। इसमें उन लोगों का क्या दोष है? किसी का कोई दोष नहीं है भाई, और ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि कोई भगवान के लिए निकले, यदि कोई प्रभु को पाने के लिए निकले, और उसे कोई दम्भी पाखंडी मिल जाए, फिर तो भाई भगवान ही ध्यान नहीं रखते, और जब प्रभु ही ध्यान नहीं रखते तो फिर रखेगा कौन? ऐसा होता नहीं भाई। जो प्रभु के लिए निकलता है, उसे प्रभु अपने किसी प्यारे, अपने किसी निज जन से मिला देते हैं। जैसे भगवान के किसी परम भक्त का मिलना दुर्लभ है, जैसे किसी सच्चे संत का मिलना दुर्लभ है, ऐसे ही हृदय में विशुद्ध भगवत प्राप्ति की इच्छा होना भी तो दुर्लभ है। कहां हम केवल भगवान को ही चाहते हैं? कौन चाहता है? एक लिखने वाला लिखता है, कहता है, कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे? उसे देखना ही कौन चाहता है? उसे मिलना ही कौन चाहता है? भगवान कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं, हम तो आधे नाम पे चले जाने को तैयार है, पर कोई हमें चाहे तो। और भगवान ने ऐसा करके दिखाया है। मैं उस दिन भी आपको सुना रहा था, जब गज ने पुकारा, जब ग्राह ने पैर पकड़ा और गज ने पुकारा, तो कहते हैं कि नारायण ने केवल गो सुना, और नंगे पांव गरुड़ पर चढ़कर प्रभु आ गए। विंद तो प्रभु ने वहीं गज के निकट आकर सुना, केवल गो सुना भगवान ने। अच्छा, एक भक्त तो ये भी पूछता है भगवान से कि आए तो आप गज का उद्धार करने थे, लेकिन मुक्ति आपने पहले ग्राह को दी। आपके सुदर्शन चक्र से पहले मुक्ति जो मिली वो ग्राह को मिली, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा, हमारा चरण पकड़ने वाले को मुक्त हम बाद में करते हैं, हमारे भक्त का चरण पकड़ने वाले को हम पहले मुक्त कर देते हैं। उसने हमारे भक्त का पांव पकड़ा है, तो उसे हम पहले मुक्त करते हैं। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। ऐसे प्रभु को प्राप्त करने के लिए जीव को साधन करना ही चाहिए भाई, अवश्य करना चाहिए। और जो विधि भगवान बता रहे हैं उसी विधि से करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का ये जो एकादश स्कंद है, ये वस्तुतः मुक्ति स्कंद ही है। इसको हृदयंगम कर लेने वाले की संसार से तत्काल मुक्ति होती है, तत्काल मुक्ति होती। आपने सुना होगा ना, श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण होती है, फिर विमान आता है और कोई पहुंच जाता है भगवान के चरणों में। आज भी यदि अधिकारी वक्ता और श्रोता हो तो विमान तो आता ही है भाई, भाव का विमान आता है, और उस भाव के विमान में चढ़कर जीव तत्काल भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। कोई कथा कहानी नहीं है, कोई किस्सा कहानी मात्र नहीं है, आज भी विमान आता है। अगर कोई अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता हो, और श्रीमद् भागवत में अधिकार किसका है? जिसको केवल कृष्ण की चाह है, जिसको केवल कृष्ण दर्शन लालसा है, वही भागवत का अधिकारी है। तो मैं तो आपको यह निवेदन कर रहा था कि अभी हम केवल भगवान को कहां चाहते हैं? चाहे तो प्रभु तो एकदम तत्पर हैं, आने को तैयार। अरे भगवान तो प्रतीक्षा करते हैं। मंदिर में भगवान खड़े क्यों हैं? क्यों खड़े रहते हैं भगवान मंदिर में? किसी ने पूछा, बोले प्रभु मंदिर में जहां जहां आपका दर्शन होता है आप खड़े ही रहते हैं। आपने कभी इस बात का विचार किया
कि बैठा हुआ विग्रह नहीं होता, खड़े ही हैं भगवान। तो भगवान ने कहा खड़े रहने के दो कारण हैं। क्या कारण है? बोले एक तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं तो चलो वो भी ठीक है, बैठकर कर लीजिए। भगवान ने कहा नहीं, हम बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हैं कि किसी दिन कोई एक ऐसा जीव आ जाए जो केवल मुझे चाहता हो। मैं तो केवल उसी की प्रतीक्षा में रहता हूं। कोई एक जीव ऐसा आ जाए जिसकी आप बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हैं ना, वो बैठकर नहीं करते, बिल्कुल द्वार पर खड़े होकर करते हैं कि अब आए, अब आए और अब आए। जब प्रतीक्षा की जाती है किसी अपने स्नेही की, किसी प्रेमास्पद की, तो ऐसे प्रतीक्षा की जाती है। तो भगवान कहते हैं इसीलिए खड़े हैं हम, भक्त की प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कभी कभी कोई आ जाए जो केवल हमें चाहता हो। तो जैसे भाई संत का मिलना कठिन है, जैसे भक्त का मिलना कठिन है, ऐसे मैं कहता हूं कि अपने हृदय में विशुद्ध भगवत परक लालसा हो, यह भी बहुत कठिन है, यह भी बहुत कठिन है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मनाम कश्चित् द्यतति सिद्धयः मनुष्याणाम सहस्रेषु। ये भी बड़ा कठिन है। तो इसलिए भाई अपने अपने हृदय की उस लालसा को जगाना है। और यदि पूर्व के पुण्य से, सत्संग से, गुरुजनों की कृपा से ऐसी थोड़ी लालसा हमारे भीतर है, फिर सतत सत्संग का सेवन करके उस लालसा को हमें बढ़ाना है। पूर्व भी हम चर्चा करते आए हैं, एक ही चीज से भगवान मिलते हैं, भगवान को मिलने की इच्छा भगवान से मिलाती है। भगवान ने कहा, आगे भगवान कहेंगे उद्धव जी से, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। भगवान ने कहा कोई जब तक कोई साधन, मैं कुछ गिनता ही नहीं, मैं देखता हूं मुझसे मिलना कौन चाहता है। और भगवान ने हर युग में इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। हर युग में देखते रह गए सब ऋषि मुनि, सब ऋषि मुनि देखते रह गए, भगवान ने मुड़कर देखा भी नहीं। और वो जो शबरी थी, जिसे किसी साधन को करने का अधिकार ही उस समय का समाज नहीं देता था, वो करना भी चाहे तो यज्ञ नहीं कर सकती, वो करना भी चाहे तो पूजा अर्चना नहीं संपादित कर सकती। उस समय की व्यवस्था, उस समय का समाज उसे ऐसा कुछ करने का अधिकार ही नहीं देता। वो तो बेचारी मार्ग बुहारती और फल बीनती बस केवल भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। उन ऋषि मुनियों के पास भी जप तप है, संयम साधन है, इंद्रिय निग्रह है, तप है, त्याग है, तितिक्षा है, तपस्या है। क्यों नहीं देखा भगवान ने उनकी ओर? क्यों नहीं देखा? भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आप यहां पर आते हो, जब प्रसाद वितरण होता है यहां पर, तो आपका मुख देखकर थोड़ी प्रसाद दिया जाता है। जिसने हाथ फैलाया उसको प्रसाद मिलेगा, जिसने अपनी अंजुलि आगे बढ़ाई है उसके हाथ में प्रसाद आएगा। प्रतीक्षा तो वो ऋषि मुनि भी कर रहे थे कि आ जाएंगे, शायद आएंगे। अरे आएंगे ही, हमारे यहां ही आएंगे। क्यों नहीं देखा भगवान ने? क्योंकि वो ऋषि मुनि केवल भगवान को नहीं चाहते थे। वहां दूर जो अपना परिचय क्या देती है प्रभु को, अधम ते अधम, अधम में नारी। मैं तो जब जब कभी इस प्रसंग का चिंतन करता हूं, मेरा रोम रोम द्रवित हो जाता है। किस स्थिति में शबरी खड़ी है? त्रिलोकी के स्वामी उसके सामने खड़े हैं, उसे खोजते हुए आए हैं, उसे ढूंढते हुए आए हैं। और वो क्या परिचय देती है अपना, के ही विधि स्तुति करम। कि प्रभु आप अपनी कृपा से किस अयोग्य की कुटिया में चले आए? कोई वस्तु तो छोड़िए। कहते हैं कि कोई आपके घर आए तो आपके पास उसका सत्कार करने के लिए और कुछ ना हो तो दो मीठे बोल से ही उसका सत्कार कर देना चाहिए। आदर भरे, आदर सूचक दो शब्द ही अतिथि को देने चाहिए।
तो शबरी कहती है, प्रभु किस अयोग्य अपात्र के घर इसकी कुटिया पर आप चले आए कि और तो क्या सामग्री होगी मेरे पास आपका स्वागत करने की, आपके लिए कहूँ क्या, मैं तो ये भी नहीं जानती, आपको क्या तो संबोधन दूं और क्या आपकी मैं स्तुति करूं, मैं तो ये भी नहीं जानती। कही विधि अस्तुति करो तिहारी। तो क्यों गए भगवान वहां? इसीलिए गए क्योंकि शबरी केवल भगवान को चाहती है, वो कुछ और नहीं चाहती। हम भी चाहते हैं, हम थोड़ा सा चाहते हैं, बहुत थोड़ा चाहते हैं हम। और फिर एक और दोष है हमारे चाहने में, वो क्या है कि हम भगवान को भी चाहते हैं। और शबरी भगवान को ही चाहती है, पर हम भगवान को भी चाहते हैं। अच्छा, भी के साथ प्रभु नहीं आते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसा उनका स्वभाव है। ये जान लीजिए, मान लीजिए, किसी भी युग में, किसी भी काल में भी के साथ भगवान नहीं आते। जब कोई प्रभु की ओर भी देखता है, संसार की ओर भी देखता है, उसकी ओर प्रभु नहीं देखते। ठाकुर जी कहते हैं उसके लिए तो हम दृष्टा बनकर उसके अंतःकरण में बैठे हैं, सुख दुख वो उसके जीवन में जो आता है वो उसके पाप पुण्यों का फल है, हम समय पर देते रहते हैं, बस यही करते हैं उसके लिए। लेकिन जो सब ओर से सर्वाश्रय के त्याग पूर्वक भगवान कहते हैं हमारा आश्रय लेता है, यदि ऐसा कर ले तो फिर भगवान कहते हैं कोटि विप्रवध लागई जाऊ, आए शरण तजहूं नहीं ताहू। यदि ऐसे यदि कोई आ जाए तो फिर उसके पूर्व के कर्मों की ओर मैं नहीं देखता, आए शरण तजहूं नहीं। अरे भगवान ने तो यहां तक कहा है जो सभीत आवा शरणाई, जो मेरी माया से भयभीत होकर आ जाए मेरे पास, मेरी शरण में आ जाए कि प्रभु मैं सब ओर से थक हार कर आपकी माया से भयभीत होकर आपके पास आया हूं, तो भगवान कह रहे राखूं ताई प्राण की नाई, मैं अपने प्राणों के समान रखता हूं उसे। तो ये भी बड़ी कृपा है कि हमारे पास ये बीज है, हमारे पास ये संभावना है कि हम प्रभु को भी चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो पूर्व के पुण्यों से, गुरुजनों की कृपा से, सत्संग के प्रताप से ये जो हमारे पास प्रभु को मिलने की थोड़ी इच्छा है, इसे ही हमें बलवती करना है। सत्संग से क्या होगा? सत्संग से यही होगा, भगवत दर्शन की, भगवत मिलन की इच्छा बलवती होगी। आपको स्मरण हो, बहुत समय पूर्व मैंने कहा था कि गोविंद से तो गुरु मिलाता है, गुरु से कौन मिलाता है? गोविंद से मिलने की इच्छा गुरु से मिला देती है। ऐसी इच्छा लेकर गुरु के पास जाए तो फिर गुरु का तत्व प्रकट होता है, गुरु के हृदय का ज्ञान प्रकट होता है। आप देखो कैसे छोड़कर दौड़े व्यास जी। जैसे ही श्री नवलदास जी के मुख से महाप्रभु जी का परिचय पाया, वो जो व्यास जी की जो त्वरा है, वो व्यास जी ने जो शीघ्रता की वृंदावन की ओर चल देने में, वो त्वरा बताती है, वो शीघ्रता बताती है कि व्यास जी ने फिर कुछ और नहीं सोचा। व्यास जी ने कहा भाई अब तो हमें ये वस्तु चाहिए और अभी चाहिए और यही चाहिए, अब हमें इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। दौड़ पड़े और फिर देखिए क्या घटना घटी। श्री महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचे और देखते ही देखते भाई दो क्षण भी नहीं लगे। गोस्वामी जी की पंक्तियां यहां चरितार्थ होती हैं, एक घड़ी आदि में पुनिया। महाप्रभु ने एक पद की बात कहकर व्यास जी को थोड़ा चिंतन करने को कहा और बस सोचते सोचते विचारते विचारते व्यास जी की ग्रंथि खुल गई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा मई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा मई, नाम रंग लागा। और भाई कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी कठिन क्लिष्ट घटना थोड़ी घटेगी।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया तिल ओले। साहिब मिल गया तिल ओले, तिल की ओट में छिपा है वो जो सबसे बड़ा है, महतो महियान। कहते हैं जिससे बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जो बड़े से बड़ा है, सबसे बड़ा है, वो छिपा कहाँ है? कह रहे तिल की ओट में छिपा है। बस वो छोटी सी गांठ है, जड़ और चेतन की ग्रंथि, वेदांती लोग कहते हैं इसे। बस वो गांठ खुले। और वो गांठ कैसे खुलती है? बस वो कहते हैं वो गांठ शिष्य होकर जब कोई गुरु के चरणों में जाकर बैठता है तो गुरु की कृपा दृष्टि से, गुरु के अनुग्रह पूरित वचनों से, गुरु के कृपा में स्पर्श से वो गांठ खुलती है। ये व्यवस्था भगवान ने ऐसी की है। इसीलिए गोसाई जी कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। फिर याद आती है मुझे गुरु साहिब की दो पंक्तियां। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। तो शिष्य होकर गुरु के पास जाए। फिर भगवान ये भी बताते गुरु कैसा और शिष्य कैसा हो। और बड़ी सुंदर, सरल और सूक्ष्म रीति से भगवान ने बताया गुरु कैसा हो और शिष्य कैसा हो। भगवान कहते हैं मदभिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप और स्वभाव को जानने वाला हो, मदभिज्ञम। मेरे स्वरूप को भी जानता हो, मेरे स्वभाव को भी जानता हो, मेरे ऐश्वर्य को भी जानता हो, मेरे माधुर्य से भी जिसका हृदय सरोबार हो, मदभिज्ञम। और फिर भगवान ने कहा शांतम। शांतम माने बहुत खटपटिया ना हो। माने क्या होता है ना, पाठशाला भी चल रही है, औषधालय भी चल रहा है, अस्पताल भी चल रहा है, स्कूल कॉलेज भी चल रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिए इसके लिए सेठ लोगों की जी हुजूरी करनी पड़ती है। सीधी सी बात है भाई, तो संसार व्यापार से चलता है, लेने देने से चलता है। ये सब करोगे तो ये सब भी करना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। आप बहुत बड़े महात्मा बनना चाहते हैं, बड़ा नाम हो आपका, तो उसके लिए आपको कुछ देना भी पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने मन की शांति देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने मन की शांति देनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूं उसके लिए आपको अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं तो प्राय करके व्यासपीठ से जब जब अवसर आता है मैं कह देता हूं ये सब काम बहुत अच्छे हैं, ये सब काम बहुत अच्छे हैं, पर साधुओं के करने के नहीं है। साधु तो इसकी प्रेरणा दे दे। साधु समाज को प्रेरणा प्रदान करने के लिए है। साधु प्रेरणा दे दे लेकिन स्वयं व्यवहार में न पड़े। आप देखिए हमारे पुराणों में ऐसे ऐसे उद्धरण मिलते हैं। जब श्री राम और रावण के युद्ध का अवसर आया तो महर्षि अगस्त्य ने आकर श्री रघुनाथ जी को आदित्य हृदय स्तोत्र प्रदान किया। और सब राजाओं को उनके गुरुओं ने ही शस्त्र विद्या सिखाई, दिव्यास्त्र प्रदान किए। अरे वो स्वयं जाकर क्यों नहीं लड़ने लगे? नहीं, जिसका काम उसी को साजे। साधु का क्या कार्य है? साधु का कार्य है कि समाज को दिशा दे, विचार दे, चिंतन दे, पर स्वयं व्यवहार में ना पड़े। क्योंकि स्वयं यदि व्यवहार में पड़ा तो उसका चिंतन दूषित हो जाएगा। साधु यदि व्यवहार में पड़ेगा तो उसका चिंतन दूषित हो जाएगा। और यदि विचार दूषित हो गया, चिंतन दूषित हो गया, तो समाज को जो साधु से मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा? वो बाधित हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं ये बात कि मदविज्ञम गुरुम शांतम। शांत हो। शांत माने जिसके जीवन में बहुत अधिक लेना देना ना हो, बहुत अधिक खींचातानी ना हो। और मैं तो एक और बात आपको बताऊं, ऐसे कभी कभी कुछ आप आसपास होती हुई घटनाओं से देखकर भी सीख लेते हैं और आपको सीख लेना चाहिए। कुछ दिन पहले हम यही चर्चा कर रहे थे ना, भगवान ने उद्धव जी से कहा अरे सबसे बड़ा गुरु अपने भीतर बैठा है, आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसे सीखिए। वो आपको इसीलिए तो दिखाई जा रही है कि आप उससे कुछ सीख सकें।
तो सीख लिया जाता है आसपास होने वाली घटनाओं से कि ऐसे कार्य करने वाले को फिर खींचातानी करनी पड़ती है। और साधु के लिए तो मेरा कबीर कहता है बिना मांगे तो दूध है, साधु को बिना मांगे मिल जाए तो दूध है, बिन मांगे तो दूध है, और मांग मिले तो पानी, और कह कबीर वो खून है जामे खींचा तानी। मांग कर लेना पड़े साधु को संसार से तो कबीर तो कहते वो तो रक्त जैसा है, वो रक्तपान करने जैसा है जो साधु ने मांग कर लिया है। कहे कबीर वो खून है जामे खींचा तानी। इसीलिए कल मैं आपको निवेदन कर रहा था, भगवान ने पूरे एकादश स्कंद में साधु के स्वरूप और स्वभाव पर ही चर्चा की है, लेकिन कहीं भगवान ने ये नहीं कहा कि गेरुआ वस्त्र पहने, पीला पहने, लाल पहने और तिलक ऐसा लगाए वैसा लगाए, ऐसी माला हो वैसी माला हो, ऐसी एक भी बात भगवान नहीं कहते। साधु के स्वभाव की बात करते हैं, उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका आभा मंडल कैसा हो। आपको स्मरण हो कल विराम के क्षण में मैंने आपको एक बात कही थी कि सत्संग का केवल एक ही प्रसाद है, मन की शांति। आपका मन शांत हो जाए। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। और फिर भगवान कहते मदात्मकम। अब ज्ञानी लोग मदात्मकम का अर्थ कुछ और करते हैं, पर हमारे यहाँ है जो मनसा वाचा कर्मणा प्रभु को समर्पित है। प्रभु के अतिरिक्त जिसका संसार में और कोई आश्रय नहीं, जिसको प्रभु की आशा है, जिसको प्रभु की ही अभिलाषा है, तो भगवान ने कहा ऐसा गुरु हो। 3 बात भगवान कह रहे, मदभिज्ञम अर्थात मुझे स्वरूप और स्वभाव से जानता हो। और यहाँ भगवान का एक और तात्पर्य ये भी है कि वेद और शास्त्र का ज्ञाता हो, नहीं तो आपके मन का द्वंद्व, आपके मन का संशय दूर नहीं कर पाएगा। तो शास्त्र पुराण का ज्ञाता भी हो, ताकि यदि आपके मन में विचार संबंधी कोई संशय आ जाए, साधन करते करते साधना संबंधी यदि कोई जिज्ञासा हो जाए तो उसका निवारण कर सकता हो। और शांत हो माने बहुत संसार के व्यवहार में पढ़ने जैसा उसने कुछ न किया हो, वो कुछ न करना चाहता हो। कल भी आपको मैंने एक बात निवेदन की, भाई प्रचार करना बहुत सरल कार्य है, सुधार करना कठिन है। क्यों प्रचार सरल है और सुधार कठिन है? क्योंकि प्रचार में स्वयं का सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं कैसे भी हो, खूब दीजिए भाषण, खूब दीजिए आप प्रवचन, आप भले आप खुद कैसे भी हैं, पर आपको अपना सुधार करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। पर सुधार के लिए तो पहले आपको स्वयं सुधरना पड़ेगा, तब आपके द्वारा सुधार हो सकता है। इसलिए सुधार कठिन है, उसमें पहले आत्म परिष्कार करना पड़ेगा, पहले आत्मनियंत्रण करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी बात भगवान ने गुरु के विषय में कहकर फिर बड़े विस्तार से भगवान कहते हैं शिष्य कैसा होना चाहिए। अब हमको बहुत ध्यान से सुनना है। अब गुरु जी तो जैसे हैं सो हैं, वो तो प्रभु की कृपा से हमें मिलेंगे, पर हमें काम करना है यहाँ हम कैसे हों, हमारी पात्रता कैसी हो, हमें अपनी योग्यता का विस्तार कैसे करना है। तो आगे श्री भगवान कहते हैं अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृदः असत्वरोर्थ जिज्ञासुरनुसूयुरमोग्वाक्। सबसे पहली बात भगवान कहते हैं अमान्य, अमानी हो। अमानी हो अर्थात अपने लिए सम्मान ना चाहता हो। अधिकतर प्राय यही देखा जाता है कि व्यक्ति सत्कर्म में प्रवृत्त होता है या तो नाम की इच्छा से या दाम की इच्छा से। वो सत्कर्म तो करता है, लेकिन या तो नाम की इच्छा से करता है, हमारा नाम हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, लोग हमें जाने पहचाने, और नहीं तो दाम की इच्छा से करता है। इसीलिए आज के आरंभ की चर्चा में जब मैंने कहा कि जितना क्रिया का शुद्ध होना आवश्यक है, उतना उसके पीछे विचार का शुद्ध होना भी आवश्यक है, तभी धर्म का फल हाथ में आता है। काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य पवित्र नहीं है, आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है, आपके उद्देश्य में चोरी है,
तो धर्म अपना फल कैसे देगा? क्योंकि वृक्ष को केवल पानी से सींचने की आवश्यकता नहीं होती, बाड़ लगाकर उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है, नहीं तो फल हाथ नहीं आता। खेत में जब किसान बीज बोता है, जब फसल लहलहाने लगती है, तो उसके बाद आवारा पशुओं से उसकी रक्षा करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? जब तक फल हाथ में नहीं आ जाए तब तक उसे सावधान रहना पड़ता है। तो विचार और क्रिया दोनों की शुद्धि आवश्यक है। अब सेवा तो गुरु की करते हैं, लेकिन चाहते क्या है कि सब शिष्यों में हम ही सर्वोपरि बने रहें, हम ही सबसे आगे रहें, हम ही सबसे अधिक सेवा करें, गुरु जी केवल हमसे ही प्रेम करें। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अयोग्य है, माने वो फिर उस वस्तु का अधिकारी नहीं है। सबसे पहली बात भगवान के मुख से जो निकली, शिष्य की बात कहते हुए, शिष्य कैसा हो? तो कह रहे अमान्य है। नवदा भक्ति में भी भगवान ने बात कही, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तज गान। सेवा करिए, सत्कर्म करिए, सतत करिए, पर अमानी होकर। उसका सुख तभी है, उसका रस तभी है, उसका आनंद तभी है। और कल भी विराम के क्षणों में मैं आपसे कह रहा था ना भाई, सम्मान उसी का है जिसका प्रभु ने दिया है। यहां खींचा ताना हुआ सम्मान यही रह जाता है भाई। अधिक से अधिक क्या होता है, चले जाने के बाद फोटो और मूर्ति पर धूल जमती है, बस। और क्या, साल 6 महीना में कोई आकर झाड़ पोंछ कर देता है। यही बच जाता है संसार में। तो सबको काल कवलित होना पड़ता है भाई। प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। मैं तो बहुत बार इसका चिंतन करता हूं कि यश किसका है संसार में? जिसे प्रभु ने दिया है, जिसे प्रभु ने अंगीकार किया, स्वीकार किया, वही यशस्वी है भाई। उसी की कीर्ति है, वही अमर है, वही जीवित है संसार में, जिसका यश जीवित है। और किसका यश जीवित है? जिसे प्रभु ने यश दिया है, जिसे प्रभु ने अपनाया है। हनुमान जी का यश यश है भाई, उनका यश यश है, वो सुयश है कि गाने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है। अच्छा, कीर्ति भी आपकी ऐसी हो ना कि सुनने वाले का मन शीतल हो, उसका कलेजा ठंडा हो। ऐसा नहीं कि उसके मन में ईर्ष्या हो जाए। तो जो छीनी झपटी हुई ख्याति होती है ना, उसका परिणाम यही होता है, उसका परिणाम यही होता है। अकारण शत्रु हो जाते हैं फिर संसार में लोग आपके। तो भगवान ने कहा भाई पहले अमान्य, और फिर उसमें मात्सर्य ना हो। मात्सर्य माने वो किसी की उन्नति से ईर्ष्या की अग्नि में जल ना पड़े। एक और बात शास्त्र कहता है, आपके मेरे बड़े काम की है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। व्यक्ति जो धर्म का कार्य करता है वो उसके वक्षस्थल पर रहता है, वो जो अधर्म का कार्य करता है वो बोझ उसकी पीठ पर लदा रहता है। धर्म का कार्य आभूषण बनकर वक्षस्थल को सुशोभित करता है, और जो अधर्म का कार्य है वो गठरी बनकर पीठ पर लादना पड़ता है। आपको जब किसी का दोष दिखे तो आप समझना वो व्यक्ति हमसे आगे चल रहा है, तभी उसका वक्षस्थल तो आप नहीं देख पा रहे, उसकी पीठ पर लजा बोध आपको दिखाई पड़ रहा है। और प्राय करके ईर्ष्या अपने से आगे चलने वाले से ही होती है, पीछे वाले से नहीं होती। बड़ी मार्मिक बात है ये कि हम उसकी पीठ पर लदा वो बोझ तो देख पा रहे हैं, पर हम ये नहीं देख पा रहे हैं भाई कि उसके वक्षस्थल पर हो सकता है कोई बहुत बड़ा आभूषण भी पड़ा हो सकता है धर्म उसका हमसे बहुत बड़ा हो। प्रभु ने आज जिसे जो दिया है भाई, देखकर सोचकर विचार कर ही दिया होगा। आप और मैं निर्णय करने वाले कौन है ना। और सभई नचावत राम गुसाई। बहुत लोग इसी ऊहापोह में पड़े रहते हैं, अरे वो तो ऐसा काम करते हैं फिर भी सुखी हैं, हम वैसा करते हैं तो भी दुखी हैं। इस उधेड़बुन में मत पड़िए भाई।
इस बहस का कोई अंत नहीं है, इस वाद विवाद का कोई अंत नहीं है। एक सिद्धांत मानने योग्य है कि जो जस कर रही सो तस फल चाखा। यदि वो व्यक्ति आज पा रहा है तो पूर्व में कभी उसने किया है, दिया है, तो वो आज पा रहा है। अकारण ही कोई घटना नहीं घटती यहां। और उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, अवधूत गीता के प्रसंग में भी ये बात आई कि यदि आप किसी का गुण देखकर हर्षित होंगे तो प्रकृति आपको भी देगी, तो प्रकृति आपको भी देगी। छोटा सा उदाहरण आपको व्यवहार जगत का ही दे देता हूं। आपने कोई बहुत सुंदर वस्तु पहनी है, कोई व्यक्ति 3 बार 4 बार उसकी प्रशंसा कर देता है कि भाई बहुत सुंदर है, कहां से ली, कहां से खरीदी। मेरे जैसा व्यक्ति तो यही करता है कि लो भाई तुम ही ले लो। मैं तो ऐसा ही करता हूं। अब 2-4 बार अगर किसी ने प्रशंसा कर दी, माने उसकी इच्छा है उस वस्तु को प्राप्त करने की, तो मैं कहता हूं भाई तुम ही लो। अब देखो, उस वस्तु की प्रशंसा करने से उसको क्या मिला? वस्तु मिल गई। और वो वस्तु देखकर कोई बुरा सा मुंह बनाकर बैठ जाए तो क्या होगा? कभी वो उसका अधिकारी नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी का गुण देखिए तो प्रसन्न होइए, प्रकृति आपको भी देगी। आप इस बात को अपने जीवन में आजमा लीजिए। और आप किसी का गुण, किसी की चेष्टा, किसी की प्रतिभा देखकर और ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, आपकी जो संपत्ति है वो भी आपके हाथ से जा रही है, गांठ का धन भी जा रहा है। लेकिन इसके लिए आपको सात्विक वृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो बार बार बीच बीच में बड़ी गहन गंभीर चर्चा करते हुए भी महापुरुष सात्विक जीवन की बात करते हैं, सात्विक भोजन की बात करते हैं, सात्विक आचार विचार की बात करते हैं, क्योंकि ये सब गुण एक सत्व प्रधान हृदय में ही विकसित हो सकते हैं। मुझे तो कई बार बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में गीता का उपदेश देते देते श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बात कर रहे हैं? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवान वहां पर अर्जुन को संतुलित जीवन बता रहे हैं। बताओ, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। इसका अर्थ है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब मैंने आपको कह दिया भाई किसी का गुण देखकर ईर्ष्या ना हो, क्या नहीं होगी? खूब होगी। ले बाहर जाते ही होगी। माने ये गुण आए कैसे? और यदि आ भी जाए तो फिर हमारे हृदय में रहे कैसे? एक ही विधि से रहेगा भाई, कि आपके जीवन में सदाचार हो। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सब जानते हैं। सब जानते हैं कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। छोटा सा बच्चा भी जानता है झूठ बोलना पाप है। पर पाप करते हैं, सत्य को धारण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सत्य को धारण करने के लिए जीवन में सदाचार का बल होना आवश्यक है। अगर आपके जीवन में सदाचार नहीं है, आपका आचरण अशुद्ध है, तो अच्छी अच्छी बातें कहते सुनते रहोगे, लेकिन जीवन में आएंगी नहीं, आएंगी नहीं। थोड़ा आए जीवन में, पर आपके जीवन में उतरे। इसीलिए बल दिया जाता है इस बात पर। बार बार अनेक अनेक प्रसंगों में यह चर्चा आती है, आगे तक आएगी। बार बार आपको मुझे याद दिलाया जाता है, भाई सबसे पहले अपने जीवन को साधना है। हमारा जीवन संयमित हो, शास्त्र की, गुरुजनों की आज्ञानुसार, मर्यादानुसार हम जीवन यापन करने का प्रयास करें। ऐसा जीवन ही इन दिव्य गुणों को धारण कर सकता है, कर पाएगा। नहीं तो मैं कहता हूं सब बकबक है। वक्ता का एक नाम वक्ता भी तो होता है। वो वक्ता है, बस कह रहा है और कहता जा रहा है। सुनने वाला भी सुन रहा है और सुनता जा रहा है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ था, जब बीच में शायद 1 सप्ताह कथा का टेलीकास्ट नहीं हुआ था ना, मैंने ही रोका था शंभू जी को। मैंने कहा था भाई बहुत सब सुना है, जो सुना है थोड़ा सा उसका चिंतन भी होना चाहिए। ये नहीं कि हर रोज नई बात बस सुनते चलो, पिछले को छोड़ते चलो और अगला सुनते चलो। यहीं से पता चलता है कि भाई सुनने का शौक है, शाम को आधे घंटा बैठकर सुन लेंगे, साथ में मूंगफली चबाते हुए बस सुन लेंगे। नहीं, पर ऐसा न हो।
इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, ये जो भगवान कह रहे हैं शिष्य का गुण क्या है, मैं कह दूंगा आप सुन लेंगे, लेकिन ये गुण हमारे पास कहां से आएगा, हम कैसे इसको अर्जित करेंगे, हम कैसे शिष्य बनेंगे? उसके लिए सबसे पहले जीवन में सदाचार चाहिए, सत्व प्रधान जीवन। सीधी सी बात है कि हमारे जीवन में सत्व गुण की प्रधानता हो। रजोगुण दबाएगा तमोगुण को, और रजोगुण दबेगा जब जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा। सात्विक आहार, सात्विक विचार, ये साधक की, वो किसी भी परिधि का साधक हो, वो ज्ञान मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो, वो किसी भी परिधि का साधक हो, ये बहुत आवश्यक है भाई। ये पहली आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता जिसे कहते हैं। ये भूमिका है, ये अपनी जमीन तैयार करना है। आप सब हमारे आचार्यों का दर्शन करो, आप श्री महाप्रभु जी का दर्शन करते हो, आप ध्रुवदास जी का दर्शन करो, आप व्यास जी का दर्शन करो, आप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का दर्शन करो, चैतन्य महाप्रभु का आप दर्शन करो, आप सब आचार्यों का दर्शन करो, आप देखो उनका स्वरूप कैसा है। अब 100-150 किलो का आचार्य मैंने देखा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अरे बड़ा सधा हुआ उनका जीवन है, बड़ा संयमित जीवन है। उनके विग्रह से ही पता चलता है कि इस व्यक्ति का जीवन कितना दिव्य होगा। उसकी आभा प्रभा बताती है, उसका ओज तेज बताता है कि व्यक्ति बिल्कुल प्रकृति के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति है। तो काम की बात है भाई, इस पर ध्यान देना और इस पर थोड़ा काम करने की भी आवश्यकता है, थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। देखो हम लोग सुबह जल्दी जगने का प्रयास तो करते हैं, रात को समय से सोते नहीं। अब सोओगे नहीं तो जगोगे कहां से? तो सुबह जगने के लिए घड़ी में अलार्म बजाने की जरूरत थोड़ी होती है। रात को समय पर सो जाइए, शरीर को एक निश्चित अवधि की तो आवश्यकता है नींद की, उससे ज्यादा चाहो भी तो नहीं सो सकते। मैं साधारण व्यक्ति की बात कर रहा हूं, कुछ तो दिन भर सो सकते हैं, दिन भर खा सकते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ। यानी ऐसे जैसे आपको भोजन एक नियत भोजन चाहिए ना, ऐसे सोना भी बस उतने समय के लिए चाहिए, उसे बॉडी क्लॉक कहते हैं। इस समय आपको भूख लगेगी, इस समय आपको नींद आएगी, तो समय पर सो जाओगे तो समय पर जग जाओगे, समय पर जग जाओगे तो समय पर खा लोगे, और समय पर खा लोगे तो स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो परिश्रम करोगे, परिश्रम करोगे तो समय पर नींद आ जाएगी। लो, ये बड़ी सीधी सी बात है, इसमें ना तो डॉक्टर की जरूरत है ना वैद्य की जरूरत है। इसे ही भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य, इसे ही भगवान ने संतुलित जीवन कहा। हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ऊंची ऊंची बात, निकुंज से पहले की तो बातें ही नहीं करते हम। स्वर्ग वैकुंठ की तो छोड़ो, हम सीधी निकुंज की बात करते हैं, बात तो हम वहां की करते हैं, पर देखो जीवन खड़ा कहां है। प्रकृति का अनादर करके कोई कैसे प्रकृति से पार जा सकता है भाई? नहीं जा सकता। तो प्रसंग आ गया, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि भाई ये जो गुण हमारे भीतर आएंगे तभी आएंगे जब हमारा जीवन सुंदर होगा, जब हमारे पास भूमि तैयार होगी। तो अगला गुण भगवान कहते दक्षो, दक्ष मन निपुण हो, निपुण। यही मैं आपसे कह रहा था, पीर भी हो, बावर्ची भी हो, भगवान ने ये बात की दक्षो। माने ठाकुर जी भी कहते हैं भाई भोंदू आदमी से हमारा काम नहीं चलता है, निपुण व्यक्ति चाहिए, सुघड़ व्यक्ति चाहिए। फिर अगली बात भगवान कहते निर्ममो। अब निर्मम का अर्थ क्या है? निर्मम का अर्थ क्रूर होना नहीं है, निर्मम का अर्थ हो रहा है कि किसी एक की ममता उसमें ना हो। जहां से इस श्री उद्धव कृष्ण संवाद का आरंभ हुआ कि भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी संसार में रहना तो कैसे रहना, किसी एक में आपकी आसक्ति ना हो, 1, 2, 4 में आसक्ति ना हो। ऐसा हुआ तो अन्यों से अन्याय हो जाएगा। व्यास जी के जीवन प्रसंग में आता है ना कि व्यास जी की जो धर्म पत्नी थी वो साधुओं को परोस रही थी। व्यास जी को खीर के साथ साथ मलाई भी परोस दी। व्यास जी रुष्ट हुए, तत्काल उनको साधु सेवा से हटा दिया, बोले आप साधु सेवा करने योग्य नहीं है,
सेवक ऐसा नहीं होना चाहिए जो देने में भेद करे। तो यदि किसी एक के प्रति आपका कुछ राग हुआ तो दूसरे के प्रति अन्याय आपसे हो ही जाएगा, भेदभाव आपसे हो ही जाएगा। यद्यपि ये कठिन है, ये भाव जीवन में लाना कठिन है, अपना अपना ही लगता है भाई। ये भाव जीवन में कब आएगा? जब प्रभु अपने लगे और प्रभु के नाते सब अपने लगे। पहले प्रभु अपने लगे और फिर प्रभु के नाते सब अपने लगे, क्योंकि सब प्रभु के हैं। ऐसे ही बुद्धि की खींचातानी से ये नहीं होगा। हो कर भी लोगे तो 2-4 दिन कर लोगे। यदि यहां से केवल सुनकर गए और इसे करने का प्रयास किया, बुद्धि की खींचातानी से कर भी लोगे तो 2-4 दिन कर लोगे, 5वें दिन फिर वही लीला होगी, फिर वही होगा। ये कब होगा? जब भगवान अपने लगेंगे, जब प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, जब ये भाव जीवन में आएगा और इस भाव के प्रसाद स्वरूप सब प्रभु के हैं। सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पा। और फिर दृढ़ सौहृद, अगली बात भगवान कहते हैं गुरु चरणों में उसका जो स्नेह हो, उसकी जो प्रीति हो, वो दृढ़ हो। दृढ़ कब होगी? जब गुरु जी अच्छे होंगे कि आप अच्छे होंगे? बताओ। गुरु के चरणों में प्रीति दृढ़ कब होगी? जब आप अच्छे हैं या गुरु अच्छे हैं? नहीं, गुरु के चरणों में प्रीति दृढ़ कब होगी? जब ना हम अच्छे ना वो अच्छे, जब गुरु के चरणों में जाने का हमारा उद्देश्य अच्छा होगा, उद्देश्य सच्चा होगा, तब गुरु के चरणों में प्रीति दृढ़ होती है। यदि गुरु का सेवन प्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से करते हो तो चेला लोग गुरु से झगड़ पड़ते हैं कि नहीं झगड़ पड़ते? ये तक सुनने में आता है, बोले मंत्र देना हो तो नहीं तो कहीं और से ले ले। सब देखने सुनने को मिलता है। मेरे पास एक बार एक दीक्षा निवेदन पत्र आया और उसमें पीछे लिखा रहता है कि भाई किस कारण आपको दीक्षा लेनी है। तो क्या लिखा है उसमें? बोले मन है हमारा लेने का, अब देना हो तो दे दो, बाकी आप जैसे आपको ठीक लगे। ऐसा भी होता है। यदि गुरु के पास जाने का आपका उद्देश्य अच्छा है, सच्चा है, सच्चा है तभी अच्छा है। सच्चाई अच्छा होता है भाई। ये पता नहीं कहां से नई कहानी आ गई आजकल, बोले सच कड़वा ही होता है। ऐसा नहीं होता है भाई, सच कड़वा ही होता है। नहीं तो शास्त्र क्यों कहता सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो और मीठा बोलो। ये तो आपने ऐसा कहा, बोले है तो जलेबी लेकिन चाशनी में डूबी हुई नहीं है। रबड़ी तो है पर इसमें मीठा नहीं है। अब बिना मीठे की रबड़ी तो कीचड़ जैसी लगती है। खा के देखो कभी, खाना नहीं ऐसी कह रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है। सच मीठा ही है। सच से मीठा तो कुछ भी नहीं है, सच से मधुर तो कुछ भी नहीं है। आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं, यही इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य है। बताओ इससे मीठा क्या है, इससे मधुर और क्या है? संत कहते हैं एक तू साचा और एक तेरा नाम साचा। प्रभु के नाम से मीठा क्या है, प्रभु के नाम से मधुर क्या है? तो जो कहता है ना सच कड़वाई होता है, वो जानता है नहीं सच होता क्या है, तभी कहता है कड़वाई होता है। सच तो मीठा ही है, महामधुर है। सच से मीठा तो और कुछ भी नहीं, सच से मधुर तो और कुछ भी नहीं। और कहते हैं सच बोलने वाला कोई भी हो प्रिय ही लगता है। यदि वो सत्य कह रहा है वो प्रिय ही लगता है। तो गुरु के पास जाने का उद्देश्य यदि आपका शुद्ध हुआ, सत्य हुआ, तो गुरु के चरणों में आपकी प्रीति भी सत्य होगी, सुदृढ़ होगी। श्री सांदीपनी ऋषि का प्रसंग मैंने 1-2 बार यहां से सुनाया। वो गुरु की सेवा किस लिए कर रहे हैं? गुरु से कुछ लेने के लिए नहीं। ये भी तो कपट है।
आप किसी से कुछ लेने के लिए उसे कुछ दे रहे हैं तो कपट नहीं है, तो कम से कम व्यापार तो है। और गुरु से किया जाए तो कपट है भाई। कि लेना देना संसार में किया जाए तो व्यापार होगा, पर जब गुरु से किया जाए तो कपट है। यदि आप गुरु से कुछ मिले इसलिए गुरु की सेवा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में दृढ़ प्रीति कैसे होगी? कैसे गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग होगा? यहां तो मैं सुनता था कि कोई गाता था, ए सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते झुकाया नहीं जांदा। एक बार झुक गया सो झुक गया। अरे व्यक्ति योग्य हो, उसके पास श्रद्धा हो और विश्वास हो तो गोल मटोल पत्थर भी शालिग्राम हो जाता है, शालिग्राम भी नारायण का दर्शन होता है, व्यक्ति यदि योग्य है तो। और हमारे व्यास जी तो कहते हैं शिष्य माने गुरु होई। पत्थर की मूर्ति से कोई विद्या प्राप्त कर लेता है यदि शिष्य है तो। गुरु के ना कर देने पर एकलव्य विद्या प्राप्त कर लेते हैं, पाषाण की एक मूर्ति बनाकर। ये देखो ये काल क्रम में घटी कितनी बड़ी घटना है। गुरु ना कर रहा है तो शिष्य कह रहा है मेरे तो जो है आप ही हैं। माने यदि गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग है, योग्यता हो न हो, पात्रता हो न हो, पर उसे वस्तु की प्राप्ति होती है। और मैं तो और आगे बढ़कर कहूं, गुरु के पास न हो तो भी प्राप्ति होती है, वो तो भी प्राप्त कर लेता है। और मैं तो कहता हूं शिष्य गुरु से आगे बढ़ ही जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु बढ़ा देता है उसे। हमारे यहां तो उपनिषदों में ऐसा प्रसंग मिलता है, हमारे यहां शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। गुरु वही जो शिष्य को अपने से दो पग आगे बढ़ाकर दिखा दे। ऐसे बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ना, बोले गुरु जी तो गुड़ी रह गए, चेला शक्कर हो गए। हो ही जाता है ऐसा। शिष्य की योग्यता से नहीं होता भाई, गुरु की कृपा से हो जाता है, उसकी उदारता से हो जाता है। इतना उदार है तभी गुरु होने योग्य है, तभी गुरु कहलाने योग्य है। और शिष्य समर्पित हो तो फिर उसका पात्र इतना बड़ा हो जाता है कि प्रकृति को उसे भरना पड़ता है, उसे महत्व वस्तु से भरना पड़ता है, श्रेष्ठ वस्तु से भरना पड़ता है। तो सबसे पहला गुण भूल नहीं जाओ ना आप, याद कराता चलूं मैं। सबसे पहला गुण, क्योंकि यह हमारे काम की बात है, सबसे पहला गुण अमान, यानी किसी को धक्का दे के आगे आकर नहीं बैठना है, किसी का हाथ पकड़कर लाकर उसको बैठाना है। दूसरी बात निर्मत्सरता, ईर्ष्या ना हो, ईर्ष्या ना हो किसी से। कर भी लो अपनी हानि है, क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस समय आप हैं उस समय भी आपसे श्रेष्ठ जन हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। कोई कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो। बहुत बार महाराज जी क्षमा करना, पर बड़े बड़े लोगों से ये सुन लेता हूं मैं, बोले अरे अब तक तो सब हो गया, अब आगे कौन है। मुझे लगता है उन्हें भगवान की अनंत शक्ति पर विश्वास नहीं है या अनुभव नहीं है, तभी ऐसी बात कही जाती है। नहीं तो भाई अनंत की बनाई ये सृष्टि है, यहां आपसे मुझसे बहुत बहुत श्रेष्ठ जन कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। श्रेष्ठ होने की विधि यही है कि उनकी श्रेष्ठता से कुछ ग्रहण किया जाए, उसका आदर करके। श्रेष्ठता का आदर करके ही श्रेष्ठ हुआ जा सकता है भाई। तो ये मात्सर्य किसी काम का नहीं है, इससे 100% केवल अपने अंतःकरण की हानि है। इसलिए शिष्य को इससे बचकर रहना है। अरे आपको पता नहीं है कि कभी कभी गुरुजी कितने बड़े झंझट में पड़ जाते हैं इस मात्सर्य के कारण। हम आगे तुम पीछे हम आगे, ये एक संसार छोड़कर आते हैं, यहां पर आकर दूसरा संसार बसा लेते हैं। और ये बड़ी निंदनीय बात है भाई। जैसे मैंने कहा ना, गुरु के पास बैठकर लेने देने की बात करना व्यापार नहीं, कपट है, ऐसे ही ये बड़ी निंदनीय बात है। आप विचार करो, दो शिष्य गुरु के पास रहकर झगड़ने लगे यदि, और उन दोनों के झगड़े के कारण यदि गुरु का भजन चिंतन बिगड़े,
तो आप बताओ, आपने शिष्य होकर क्या कमाया? क्या कमाई? यही गुरु की सेवा की कि आपके व्यवहार और आपकी चेष्टा के कारण गुरु का चिंतन बिगड़ा, उसका विचार बिगड़ा, उसका सदा प्रसन्न रहने वाला मन अप्रसन्न असहज हो गया? यही कमाया आपने शिष्य होकर? इसलिए मैंने कहा भाई ये बड़ी निंदनीय बात है और इस वृत्ति से बहुत बचकर रहना चाहिए, बहुत बचकर रहना चाहिए। और मैं कह रहा हूं भगवान कह रहे हैं तो भाई भगवान की बात तो मानोगे, माननी चाहिए। फिर अगली बात, दक्ष। दक्ष माने निपुण, सेवा में सुगढ़ता हो। फिर आगे निर्मम। निर्मम माने घर में, परिवार में, अपने ही जनों में विशेष आसक्ति ना हो। अब जब हैं तो फिर सभी अपने हैं, अब जब सब हैं तो फिर सब अपने हैं। अब जब कोई शंभू जी के पास आता है ना कि थोड़ी देर महाराज जी से मिलवा दीजिए, थोड़ी देर मिलवा दीजिए, तो भाई फिर मेरा मन मुझसे प्रश्न करता है कि भाई मैं मिलूं तो फिर या तो सबसे मिलूं, वो संभव नहीं है। वो एक ही प्रकार से संभव हो सकता है, यहां पर बैठकर आपसे मिल लिया जाए, वो संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। और ऐसा भेदभाव करने की फिर मेरी इच्छा नहीं होती, फिर एक से क्यों मिलूं? अब कभी कोई कह देता है अब हमारे यहां आइए भाई, फिर आपके यहां आऊं तो सबके यहां जाऊं। कम से कम अपनी ओर से तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका यदि मुझसे मिलने का मन है, इच्छा है, तो हो सकता है वैसी इच्छा, और हो सकता है उससे भी अधिक इच्छा किसी और की भी हो, फिर तो भाई मुझे सबकी बात पूरी करनी चाहिए। जिस स्थान पर मैं बैठा हूं उस स्थान पर तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मुझे सबकी बात पूरी करनी चाहिए। अपनी ओर से ऐसा पक्षपात ना हो। तो ऐसे किसी एक विशेष में आपकी आसक्ति हुई तो दूसरे से ऐसा हो जाता है, तो इससे बच कर रहना चाहिए। फिर अगली बात भगवान क्या कह रहे हैं? दृढ़ सौहृद। गुरु के चरणों में प्रीति दृढ़ हो, और गुरु के चरणों में प्रीति दृढ़ तभी होगी जब हमारा उद्देश्य पवित्र होगा। किसी कारण से गुरु के पास नहीं जाना है भाई, केवल प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए जाना है। वो भाव जो गुरु के हृदय में है, जिसके कारण वो गुरु है, जिसके कारण वो श्रेष्ठ है, जिसके कारण उसकी महिमा है, बस वही भाव हमें मिले। मैं कई बार आपको कहता हूं ना कि गुरु से मंत्र लेकर दीक्षा नहीं होती भाई, गुरु को मन देकर दीक्षा होती है। कान फुकाकर, कंठी बंधाकर केवल इतना कर लेने मात्र से दीक्षा नहीं होती। गुरु को अपना मन देने से दीक्षा की ये विधि, ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। और मन देना माने जो गुरु का भाव है, अब वही हमारा भाव है। हमारा भाव क्या है कि श्री प्रियाजू के चरणारविंद ही हमारा सर्वस्व है, वही हमारा धन है, क्योंकि हमारे महाप्रभु जी का ये भाव है, इसीलिए हमारा ये भाव है। हम तभी तो महाप्रभु जी के अनुगत होंगे, हम तभी तो महाप्रभु जी के अनुगामी हो पाएंगे जब उनका भाव, उनकी उपासना हमारा भाव और हमारी उपासना बने। शरीर के धरातल पर कोई भी चिन्ह धारण कर लेना तो सरल सी बात है। मैं तो कई बार कहता हूं डॉक्टर वाला वो कोट पहन लो, वो जो कान में लगाते हैं स्टेथोस्कोप, वो भी लेकर लगा लो, कोई मुश्किल बात थोड़ी, 1000-2000 में काम हो जाएगा। पर डॉक्टर बनने के लिए तो भाई बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पास फेल होना पड़ता है। तो इन सद्गुणों को हमें जीवन में धारण करना है, संयमित जीवन से, सदाचार पूर्वक जीवन यापन करके ये गुण जीवन में धारण करने और अपने में शिष्यता लानी है। तो बड़े विस्तार से भगवान ने आगे भी बात की है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कीर्तन का समय हो गया। श्री जी के चरणों में भाव निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।